हेलो दोस्तों, मौर्या सिविल अकादमी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जेपीएससी पीटी पेपर 2 झारखंड स्पेशल टॉपिक झारखंड के सदान, जिससे एक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस टॉपिक का ये सेकेंड वीडियो है। चलिए आइए देखते हैं झारखंड के सदान। तो जाति के दृष्टिकोण से सदानों का जो प्रकार है वो कैसा है। तो झारखंड में वैसी जातियाँ जो झारखंड में है तथा देश के अन्य हिस्सों में भी है, जैसे ब्राह्मण, राजपूत, माली, कुम्हार, कुर्मी, सोनार, बनिया, डोम, अहीर, चमार, दुसाध, ठाकुर और भी नाग जाति आदि लोग जो हैं वो जाति के दृष्टिकोण से सदान है। तो जो भी सभी जाति हैं जो यहाँ पे बसे हुए हैं झारखंड में या देश के अन्य हिस्सों में, और ये मूल निवासी हैं, यहीं पे बसे हुए हैं, कहीं बाहर से नहीं आए हुए हैं, तो ये जो है ये सभी सदान हैं। वैसी जातियाँ जो केवल छोटानागपुर में मिलती है, जैसे कि बड़ाइक, देशावली, पाइक, धानु, रौतिया, गुड़ाइक, घासी, भुइयाँ, पान, प्रामाणिक, तातिया, स्वासी, ओष्ठा, रक्षैल, बीन, लोहड़िया आदि। तो ये सभी जाति जो है वो भी प्रजातीय जो है दृष्टिकोण से, जाति के दृष्टिकोण से जो है वो छदान है। कई छदान जातियाँ ऐसी है जिनका गोत्र अवधिया, कनौजिया, तिरहुत, गौड़, दक्षिणाहा आदि है, और इससे पता चलता है कि इनका मूल स्थान यहाँ न होकर कहीं और बाहर का है। तो यहाँ से क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि कैसे हम पता लगा सकते हैं, कैसे पता चलता है कि जो छदान है वो बाहर के हैं, यहाँ इनका मूल स्थान यहाँ न होकर कहीं बाहर है। तो उनके गोत्र के आधार पर, और वो गोत्र हैं अवधिया, कनौजिया, तिरहुतिया, गौड़, दक्षिणाहा आदि। यानी ये दक्षिण से आके बसे हुए हैं, कनौज से आके बसे हुए हैं, अवध से आके बसे हुए हैं। तो ये जो भी नाम है, इस नाम के आधार पर ये पता चलता है कि इनका मूल स्थान जो है यहाँ नहीं था और यहाँ आकर जो है वो बसे हैं। तो ऐसी जो है वो सदान जातियाँ के अंतर्गत ही ये लोग भी आते हैं। सदान का जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूपरेखा है वो कैसा है। तो सदानों एवं आदिवासियों का जो सांस्कृतिक संरचना है वो विपरीत रही है। आदिवासी परिवार की सांस्कृतिक रचना बिल्कुल सनातनी परिवार की तरह है। विवाह, शादी, पर्व, त्यौहार, जन्म, मृत्यु सभी संस्कार वैदिक रूप से संपन्न होते हैं। वहीं दूसरी ओर सदान परिवार के जो संस्कार आदिवासी वाले होते हैं। जो वधु मूल्य जो है देता है, पूजा पाठ, सरना में कर्मा, मुर्गा मुर्गी की बलि में जो भाग लेता है, जो जिस पर विश्वास करता है, तो ये सभी लोग जो हैं सदान हैं। तो इससे स्पष्ट ये होता है कि सदान और आदिवासी दोनों झारखंड के ही मूल निवासी हैं, और इनका जो संस्कृति है वो साझा है, एक दूसरे से साझा करते हैं अपनी संस्कृति सभ्यता का। इनके कारण जो है आदिवासी में आर्यपन की झलक दिखाई देती है। तो ये जो एक दूसरे से जो सभ्यता संस्कृति का आदान प्रदान करते हैं, इससे आदिवासियों में आर्यपन की झलक जो है दिखाई देती है, क्योंकि जो आर्य लोग का जो सभ्यता संस्कृति है उसको भी कहीं ना कहीं ये फॉलो करते हैं। वहीं सदानों में आर्यपन के साथ साथ आदिवासियों की झलक भी दिखाई पड़ती है, चाहे वो किसी भी जाति का सदान हो। तो सदान और जो आदिवासी हैं, यानी आदिवासी और गैर आदिवासी दोनों साथ में रहते हैं, और जो इनकी सभ्यता और संस्कृति है वो एक दूसरे से को प्रदान करते हुए दोनों जो है एक दूसरे के जो पर्व त्यौहार हैं, संस्कृति हैं, उसको एंजॉय करते हैं। इनका धर्म क्या है। तो सदान सराक नामक एक छोटे क्षेत्र में अवस्थित जाति जैन से प्रभावित है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है कि सराक क्या है और ये कौन से धर्मावलंबी, कौन से धर्म से प्रभावित है और किस तरह का इनका कल्चर रहा है। तो सदान जो है वो सराक नामक एक छोटे क्षेत्र में अवस्थित जाति जैन धर्म से प्रभावित है, क्योंकि ये जो सराक नामक जो छोटे क्षेत्र में अवस्थित जो जाति हैं, ये सदान है, ये जैनियों की तरह ही सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते तथा मांस मछली का सेवन जो है वो नहीं करते। ये लोग सूर्य एवं मनसा के उपासक हैं। कुछ सदान जो हैं वो वैष्णव परंपरा के से भी प्रभावित हैं, जिसमें हिंदुओं के जो देवी देवता हैं उनकी पूजा अर्चना के साथ साथ सदान लोग जो हैं जो कुल देवी देवता है उनका भी पूजा करते हैं। ये सदान लोग जो हैं वो ओझामती के साथ साथ डायन जो प्रथा है, भूत प्रेत है, उसमें भी विश्वास करते हैं। वो जो है प्रचलित है। यह कहना जो है अप्रासंगिक नहीं होगा कि सदानों की धार्मिक परंपरा पुरोहितवाद और कर्मकांड से व्याप्त है। तो यहाँ पर भी एक छोटा सा लाइन है, लेकिन क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो सदान है उनका जो
धार्मिक परंपरा है वो किस तरह की है, और ऑप्शन में दे सकता है कि पुरोहितवाद और कर्मकांड पर आधारित है या नहीं है, और भूत प्रेत जो है वो का मान्यता इसमें है, ओझामती की मान्यता है। तो ये सब जो है, ये सभी पॉइंट जो है, एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, आप सभी को याद रखना होगा। और इस पैराग्राफ में जो मेन पॉइंट है वो है शराक। तो शराक जो है, शदान जो शराक नामक एक छोटे क्षेत्र में अवस्थित जो जाति हैं वो है जैन धर्मावलंबी से प्रभावित थे। नेक्स्ट जो है शारीरिक गठन। तो शदानों की जो शारीरिक गठन है उसमें आर्य, द्रविड़, आस्ट्रिक तीनों लक्षण जो है दिखाई देते हैं। शदान का शारीरिक संगठन में आर्य, द्रविड़ और आस्ट्रिक तीनों लक्षण जो है दिखाई पड़ते हैं। शदान गोरे, काले, सांवले तीनों रंग के होते हैं, और उनकी जो ऊंचाई है वो लंबाई भी होता है, कुछ नाटे होते हैं, कुछ मध्यम लंबाई के होते हैं, यानी मिक्सअप हैं। इनमें सभी तरह की जो है वो फिजिकल स्टेटस जो है दिखाई पड़ती है। इनका वेशभूषा क्या है? तो शदान धोती, कुर्ता, गमछा, चादर का प्रयोग परंपरागत रूप से करते हैं, लेकिन वर्तमान में पैंट, शर्ट, कोट, टाई आदि का भी प्रयोग करने लगे हैं। आभूषण। बंगाल और बिहार में प्रचलित जो आभूषण है उनका प्रयोग शदान लोग भी करते हैं, जिसमें कि पोला, शंखा पोला जो हाथ में पहना जाता है, जो वाइट कलर का होता है और रेड कलर का होता है। ये जो है शंखा वाइट कलर का और पोला जो है रेड कलर का होता है। ये दोनों मिक्स करके ही पहनती हैं यहाँ की स्त्रियाँ, और बहुत ही प्रचलित है, बहुत शुद्ध माना जाता है। कंगना, कंगन, बिछिया, हार, हंसली, सिकड़ी, छुछी, नाक का जो कील होता है उसको बोला जाता है। बुलाक जो दोनों नाक के जो बीच वाला पार्ट है उसमें लटका हुआ होता है। बेशर जो नाक में ही पहना जाता है, बड़ा साइज का जो होता है। नथिया, तरकी जो पहना जाता है आपका कमर में, कमरबंद जिसको बोलते हैं। करण फूल, मंटिका आदि जो है आभूषण प्रचलित हैं। शदानों में आदिवासियों की तरह ही गुदना का भी प्रचलन है। तो यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट एक आता है कि शदानों में गुदना प्रचलित है नहीं है, किस तरह का है, तो यहाँ पे प्रचलित है, ये जो है वो आपको याद रखना होगा। गृहस्थी के समान कैसा है उनका गृहस्थी? तो गाँव के लोग जो है मिट्टी बर्तन का प्रयोग करते हैं, घरों में हड़िया, गगरी, चुका, ढकनी आदि दिखाई पड़ते हैं। शदानों में पीतल और कांसा का बर्तन जो है रखना समृद्धि का घोतक माना जाता है। सामूहिक भोजन जो है पतल और दोना का प्रयोग जो है होता है सामूहिक भोजन में। खेतीबाड़ी में शदान और आदिवासी एक ही उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो ये गृहस्थी का समान हो गया। शिकार के लिए औजार। तो शदान शिकार के लिए आदिवासी की तरह ही मछली मारने के लिए जाल, कुमनी, बंशी डाक, पुलई आदि औजार के साथ तीर, धनुष, तलवार, भाला, लाठा, चोंगी आदि औजार का प्रयोग करते हैं। शदानों ने बंदूक रखने की परंपरा जो है जमींदारों के कारण जो है वो आई, तो ये भी बंदूक जो है भी रखते हैं। नातेदारी। शदान जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट एक निकलता है कि जो शदान है किस तरह का समाज है, कैसा समाज है? तो पितृशतात्मक जो है समाज है जो शदान है सो। और पिता के बड़े भाई को क्या कहा जाता है? तो बड़का बाबूजी, माता की बहन को मौसी, पिता के जो छोटा भाई हैं उनको काका, और मातृ पितृकुल में जो है वैवाहिक संबंध जो है वह वर्जित है। पर्व त्यौहार कैसा होता है? तो शदानों का पर्व त्यौहार पहचान बहुत ही बड़ा आधार है। इनका जो पर्व त्यौहार है बहुत ही विस्तृत है, बहुत तरह का होता है। जो व्यक्तिगत शदान नहीं है उन्हें यहाँ के पर्व त्यौहार में आनंद नहीं आएगा, ऐसा कहा गया है। होली, दिवाली, दशहरा, काली पूजा के अतिरिक्त जितिया, सोहराई, कर्मा, सरहुल, मकर संक्रांति, टूसू, तीज आदि जो है शदानों के प्रमुख त्यौहार हैं। मुसलमान ईद और मुहर्रम आदि मनाते हैं। तो चूँकि शदान जो है वो यहाँ पे बहुल जनजाति हैं, बहुत सारी जनजाति यहाँ पे शदान के रूप में हैं, और वो सभी अपना अपना पर्व मनाते हैं, और एक दूसरे का जो परंपरा है, जो धर्म है और जो पर्व है उसमें भी इंजॉय करते हैं। तो इस तरह यहाँ मुस्लिम भी हैं जो ईद और मुहर्रम मनाते हैं। नृत्य और संगीत। तो नृत्य और संगीत में शदानों की गांव की पहचान अखड़ा से होती है। कर्मा उत्सव में लड़कियां का सामूहिक नृत्य जो है अखड़ा में ही होती है। तो यहाँ पे मेन पॉइंट है कि अखड़ा क्या है? तो शदानों में जो पारंपरिक जो महोत्सव होती है वो अखड़ा में ही होती है। अखड़ा एक तरह का वो जो स्थल है जहाँ पे जो है वो किसी तरह का महत्वपूर्ण कार्य, बैठक, पूजा पाठ सारा जो है कर्म जो है वहाँ पे होता है। तो शदानों की जो गाँव की पहचान है वो अखड़ा से होती है। कर्मा उत्सव में लड़कियां का जो सामूहिक नृत्य है वो अखड़ा में ही होता है। जावा उगाने के लिए रात भर नृत्य करती हैं। जो
होता है जावा उगाना, उसमें उसके लिए वो रात भर नृत्य करती हैं। इसके अतिरिक्त शादी विवाह में भी महिला जो हैं वो नृत्य करती हैं, डोमकच, झुमटा। यहाँ पे जो है वो जो नृत्य है उसका नाम पूछा जा सकता है। तो डोमकच, झुमटा, झूमर आदि जो है सामूहिक नृत्य है। सामूहिक किस तरह का नृत्य है, जैसा पूछा जा सकता है कि डोमकच किस तरह का नृत्य है जो सदानों में प्रचलित है, तो ये सामूहिक नृत्य है। झुमटा भी और झूमर भी जो मिल के जो है सारी स्त्रियाँ एक साथ खेलती हैं। घटवारी नृत्य, जामदा नृत्य, चोकरा नृत्य, संथाली नृत्य, लूरी शावरी नृत्य, राजपूत झलक नृत्य, तो ये सभी नृत्य एक साथ रंगीन अथवा माले कहा जाता है। रंगीन अथवा माले जो है वो कहा जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ समझ में नहीं आ रहा इस पॉइंट को कि माले क्या है। इसके अतिरिक्त गणेश नृत्य, कार्तिक नृत्य, इन्हें शास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। तो गणेश नृत्य और कार्तिक नृत्य भी जो है वो शदान में प्रचलित है। शदानों का गीत उनके राग एवं सूर्य के नाम पर नामित है, जैसे डोमकच, झुमटा, अगनई, शोहर, मर्दानी झूमर, सोहराई आदि। सदान आदिवासियों के समकालीन भी हैं और उनसे प्राचीन भी है। जो झारखंड का मूल निवासी है, अंग्रेज़ों ने आदिवासियों और सदानों की आपसी मित्रता देखकर इनमें दरार डालने का जो चेष्टा किया था, जो हम लोग दीकू के रूप में पढ़े थे, और जो शदान है उनको दीकू नाम दिया था। इसमें आंशिक जो है वे सफल भी रहे ये चीज़ करने में। उनके जो भीतर है गैर आदिवासी और आदिवासियों के बीच में जो है वो दरार पैदा करने में। झारखंड में दीकू का प्रयोग इनके लिए किया गया, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अन्य राष्ट्र के आतंकवादी जैसे भारत में जो भारत को खंडित करने का प्रयास में है, वही वास्तव में दीकू हैं। तो दीकू जो है शदान नहीं है, बल्कि वैसे लोग जो उनकी जो सभ्यता, संस्कृति और उनके जो संगठन था, उनका रहन सहन था, उनका जो एक जो गुट था उसको तोड़ने के लिए, उसमें दरार पैदा करने के लिए, उन पे शोषण करने के लिए जो लोग आए वे लोग दीकू कहलाए। ये जो शदान है वो दीकू नहीं है। तो ये जो है यहाँ से स्पष्ट होता है। पूछा जा सकता है कि क्या शदान दीकू हैं, तो एकदम जो है यहाँ पे ना लिखना होगा, हाँ लिखने का कोई सवाल ही नहीं है। जैसे कि हम लोगों ने बहुत जगह जो है इस दीकू और शदान के संबंध में जो है वो स्पष्ट रूप से पढ़ा। तो आज जो है वो शदान जो है कंप्लीट होता है मनीष रंजन के बुक के जो है अनुसार। और जो भी कहीं भी देखिए इसी बुक के अनुसार नोट्स बना हुआ है, आपको कहीं और भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो शदान से ये दोनों टॉपिक पढ़ने जो है दोनों लेक्चर देखिएगा, और एक क्वेश्चन जो है वो कन्फर्म है इस टॉपिक से। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।